नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें साहस, बुद्धिमत्ता और रणनीति का मेल है। ये कहानी है हरिपुर नामक एक शांतिपूर्ण राज्य की, जहां एक राजा और रानी ने अपनी समझदारी और वीरता से अपने राज्य को एक बड़े खतरे से बचाया। एक बार की बात है, एक दूर दूर तक फैले पहाड़ी इलाके में एक सुंदर राज्य था जिसे हरिपुर कहा जाता था। हरिपुर को एक दयालु और न्यायी राजा, राजकुमार वीर और एक बुद्धिमान रानी मीरा मिलकर शासन करते थे। उनका राज्य हरियाली से भरा हुआ था, लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी और सभी प्रजा अपने राजा रानी के विश्वास और प्रेम को बहुत मानती थी। राजा वीर एक वीर योद्धा था जिसने अपनी युवा अवस्था में कई युद्ध जीते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उन्होंने तलवार से ज्यादा बुद्धि और न्याय को अपने शासन का आधार बनाया। रानी मीरा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। प्रायः ऐसा होता कि जब भी राज्य में कोई कठिन समस्या आती, रानी अपने समझदारी भरे फैसले से सब कुछ ठीक कर देती थी। दोनों की जोड़ी राज्य में एक मिसाल बनी थी और हरिपुर में सब कुछ सुखद था। लेकिन एक दिन एक अंधेरा छाने लगा। राजकुमार वीर का एक पुराना दुश्मन सेनापति रुद्र, जो कभी वीर का दोस्त हुआ करता था, अब बदले की आग में जल रहा था। कई वर्ष पहले एक युद्ध के दौरान रुद्र ने वीर को धोखा देने की कोशिश की थी, लेकिन वीर ने उसके इरादों को समझ लिया था और उसे अपने राज्य से निकाल दिया था। तब से रुद्र अपमान और बदले की आग में जलता रहा और अब उसने हरिपुर को बर्बाद करने की योजना बनाई थी। रुद्र ने अपनी सेना को तैयार कर दिया और एक रात हरिपुर पर हमला कर दिया। राज्य के सीमा प्रहरी ने जब यह देखा तो तुरंत राजा और रानी को इस खतरे के बारे में सूचना दी। राजा वीर ने अपने पुराने युद्ध के दिन याद किए। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और सेना को बुलाने का आदेश दिया, लेकिन रानी मीरा समझदारी से सोच रही थी। उन्होंने देखा कि रुद्र की सेना की ताकत हमारे राज्य से ज्यादा है। तलवार से लड़ी तो हो सकता है हम अपना राज्य खो दें, इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोचना शुरू की। राजा जी, रानी ने कहा, रुद्र से लड़ना जरूरी है, लेकिन हम सिर्फ बल का प्रयोग करके जीत नहीं सकते। मुझे विश्वास है कि अगर हमने अपनी बुद्धि और युक्ति से काम लिया तो हम रुद्र को मात दे सकते हैं। राजा ने रानी की बात को ध्यान से सुना, क्योंकि वे जानते थे कि मीरा हमेशा समझदारी से फैसले लेती थी। तुम्हारा क्या विचार है मीरा? उन्होंने पूछा। रानी ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, हमें एक जासूस को रुद्र के कैंप में भेजना होगा जो उसकी योजना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सके। साथ ही हम प्रजा को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि अगर हमला और भयानक हो जाए तो वे एक विशेष सिग्नल पर शहर के अंदर की गुफाओं में छुप जाए। राजा ने रानी की बात मान ली और तुरंत अपने विश्वास पात्र जासूस को रुद्र के कैंप में भेजने का फैसला किया। जासूस ने एक सिपाही के रूप में रुद्र के कैंप में दाखिल होकर जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। उसने यह जाना कि रुद्र का हमला सीधा राजमहल पर होने वाला है और वह एक रात के अंधेरे में राज्य को लूटकर बर्बाद करने की योजना बना रहा था। जब जासूस वापस आया और उसने यह जानकारी दी तो रानी मीरा ने अपने अगले कदम का फैसला किया। उन्होंने रात के समय राजमहल के आसपास के प्रदेश को खाली करवा दिया और अपने सैनिकों को छुपने के लिए कहा। जब रुद्र की सेना रात में हमला करने आई तो उन्हें सब कुछ सामान्य मिला। तभी रानी मीरा के सिग्नल पर हरिपुर के सैनिक छुपकर उनके पीछे से आ गए और उनका घेराव कर दिया। रुद्र का पूरा कैंप चकित था। इससे पहले कि वह समझ पाता, उसकी सेना पर हर तरफ से हमले होने लगे। रानी की योजना सफल हुई थी। रुद्र की सेना की हालत धीरे धीरे खराब होने लगी। राजा वीर ने अपनी सेना के साथ मिलकर रुद्र का सामना किया और अंत में रुद्र को अपना घुटना टेकना पड़ा। रुद्र को पकड़कर राजा के सामने लाया गया। राजा वीर ने उससे कहा, मैं तुझे मार सकता हूँ रुद्र, लेकिन मैं तुझे अपने अपमान के लिए जीवन भर पछताने दूंगा। उन्होंने रुद्र को जिंदगी भर के लिए वनवास की सजा दी। हरिपुर फिर से शांति और सुख से भर गया। प्रजा ने अपने राजा रानी के विचार और वीरता को नमन किया। राजा वीर और रानी मीरा ने अपने राज्य को सिर्फ तलवार से नहीं, अपनी बुद्धि और सूझबूझ से बचाया था। राज्य में फिर से सुख शांति का वास हो गया और वे दोनों अपने सुखद जीवन का आनंद लेने लगे। यह कहानी बताती है कि सिर्फ बल नहीं, बल्कि युक्ति और समझदारी भी जीत दिला सकती है। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक करना न भूलें।